दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया सभ्यता था। डीएनए स्टडी के माध्यम से यह साबित हो चुका है आज से मात्र 2 साल पहले राखी गढ़ी से जो कंकाल मिला है। राखी गढ़ी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, हरियाणा के हिसार में पड़ता है। वहां से जो सैंपल मिला है कंकालों का और उसका डीएनए और उत्तर भारतीय लोगों के डीएनए में काफ़ी हद तक मैचिंग है। और ब्रिटेन और यूएसए यानी अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षण हुआ और वहां से स्पष्ट है कि उत्तर भारतीय लोगों का डीएनए उससे मैच कर रहा है, यानी कि हम आप सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के वंशज हैं। तो अपने पूर्वजों का कहानी कैसा है जरा इसी को समझते हैं। और दोस्तों कहानी को तो हम लोग देखेंगे ही, इतना कुछ लिखा हुआ है आपको तो समझाएंगे ही। आपको सबसे पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल बताते हैं। आप गांव में देखे होंगे या शहर में भी कहीं देखे होंगे कि कोई कोई घर 200 साल 300 साल 400 साल पुराना घर होता है, एकदम खंडहर सा घर होता है। या कोई भूतहा फिल्म में आप लोग देखे होंगे एकदम खंडहर नुमा घर। अब जैसे ही उस खंडहरनुमा घर में आप जाते हैं तो बहुत तरह का बात सोचने लगते हैं कि लोग कैसे रहते होंगे, पहले का लोगों का टेबल, पहले के लोगों का किचन, सब कुछ सोचने लगते हैं। सेम टू सेम कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। अगर आज के डेट में 2021 में आप राखी गढ़ी जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आज भी है। जैसे कि 200-300 साल पुराना घर मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी आपको लगभग ऐसा मिल जाएगा। हाँ, छत नहीं मिलेगा। आपको एक फोटो भी दिखा देते हैं, ये सब अभी भी मौजूद है, आप लोग घूम सकते हैं, घूमने का मन है तो। ये 5000 वर्ष पहले था माफ करें, ये 5000 वर्ष पूर्व था। ये पूरा मतलब विकसित सभ्यता था और उसका खंडहर आज भी मौजूद है। तो ये जो खंडहर है ना अभी भी है। आप राखी गढ़ी जाइए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान जाइए, गुजरात का धौलावीरा जाइए, हरियाणा का राखी गढ़ी तो मैंने बोल ही दिया, गुजरात में लोथल, ये लोथला नहीं लोथल है, शुतकोतदा भी गुजरात में है। आप यहाँ पर जाइए, आपको ईटा का मोटा मोटा दीवार मिल जाएगा, पूरा जो घर का लेआउट मिल जाएगा, ऊपर का तो खैर छत नहीं है, वो सब कुछ मिल जाएगा, लिपि मिल जाएगा, लोगों को जो दफनाया गया था वो मिल जाएगा जस का तस। आपको एकदम विश्वास नहीं होगा कि 5000 वर्ष पुराना चीज आपको जस का तस दिख रहा है। ये है सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों हुआ क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था। ये देखिए जो लाइनिंग किया हुआ है एरिया है, यही है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। आज यहाँ से खंडहर मिले हैं, आप लोग बात को समझिए, यहाँ से खंडहर मिले हैं और उन खंडहर को आप भी देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, जांच पड़ताल हुआ, तब पता चला ये हमारे पूर्वज थे। लोकेशन देखिए, उत्तर में मांदा, ये अखनूर डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ का लोकेशन है मांदा। सबसे उत्तरी साइट सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे दक्षिणी दाइमाबाद है अहमदनगर गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र। और सबसे जो पश्चिम साइड है वो है शुतकांगेडोर, बलूचिस्तान इसका लोकेशन है पाकिस्तान। और जो सबसे पूरब का है वो है आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। और ये पूरा एरिया में फैला हुआ था। अब आप कहिएगा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, तो ये है भाई साहब सिंधु नदी जो लद्दाख कश्मीर होते हुए यहाँ पाकिस्तान में आता है यहाँ पर। तो सिंधु नदी के किनारे ज़्यादातर जो शहर खोजे गए हैं इस सभ्यता का इसी नदी के किनारे खोजे गए हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि जो पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। और हड़प्पा 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। हड़प्पा, र बीच में र है तो र से रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। ठीक है, आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। और 1 2 3 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये लोकेशन है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से खोजा गया है दोस्तों, तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थल खोजा गया है गुजरात से। कैसा सभ्यता था, तो नगरीय सभ्यता था। सोचिए, आप सोचिए, इस बात को समझिए। आज से 5000 वर्ष पूर्व का ये कहानी है। अचानक से क्लाइमेट चेंज या सूखा पड़ जाता है जिस वजह से इन शहरों को छोड़कर जाना पड़ता है। सोचिए आप खुद इस बात को। मान लिया कि आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, वो उस गांव को लोग अचानक से छोड़ देते हैं, या मैं जिस शहर में हूँ या कोई भी हो, कुछ ऐसा स्थिति आता है कि सारे के सारे लोग ही उस इलाका को छोड़कर 2000-3000 किलोमीटर या कहीं भी दूर जाके बस जाते हैं। तो वो गांव वीराना हो जाता है और अचानक से 2000-3000 वर्ष बाद उस पर मिट्टी का एक लेयर चढ़ जाता है, सब कुछ मतलब खंडहर सा बन जाता है। और 2000 साल बाद लोग उसको खोजते हैं, मतलब खोज देते हैं, या 3000 साल बाद लोग उसको खोज देते हैं। सेम टू सेम है सिंधु घाटी सभ्यता का कहानी। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों कुछ और बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गांव भी था, शहर भी था, 100 से ज़्यादा शहर था, गांव भी था, सब कुछ पूरी तरीके से व्यवस्थित था। नगरीय सभ्यता इसलिए था क्योंकि आज के डेवलप जो विकसित शहर भी शर्मा जाए इनको देखकर घरों में मॉडर्न टॉयलेट तक मौजूद था। जी हाँ, मॉडर्न टॉयलेट, ये लेटेस्ट रिसर्च है। नालियाँ ढकी हुई थी, कूड़ादान मिला है ये रोड के किनारे, खिड़कियाँ दरवाजा घर के पीछे खुलता था, ग्रिड पद्धति था। यानी ग्रिड पद्धति समझिए, यानी शहरों को एकदम बसाया गया था, एकदम लाइनिंग में रोड, एक रोड ऐसे, एक रोड ऐसे, घर ऐसे, पूरा गली एकदम प्लानिंग लेआउट करके शहर बसाया गया था। सोचिए, जैसे कि आज कुछ ही शहर हैं जो एकदम प्लानिंग करके बसाया गया है, जैसे कि चंडीगढ़, तो मैक्सिमम शहर वहाँ ऐसा था। मिट्टी का हल मिला है बनवाली में। मिट्टी का हल कहाँ मिला है? बनवाली। मिट्टी का हल क्यों भाई? मिट्टी का हल खिलौना है। इसका मतलब साफ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लड़ाई झगड़ा बहुत ही कम था। इस बात को समझिए, तभी तो मिट्टी का हल मिला है, खिलौना मिला है, ठीक है। यानी काफ़ी शांति था, काफ़ी खुशहाली था। चावल का दाना लोथल और रंगपुर से मिला है, यानी चावल तो बनेगा ही, तो लोग खाते क्या होंगे? ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो फिल्म एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेखन कला, लिखना ये लोग जानता था, लेकिन लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक, जैसे कि ये ऐसा ऐसा कुछ लाइनिंग था, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और विश्वास कीजिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जिस दिन उसको पढ़ा जाएगा ना, एकदम भूचाल सा आ जाएगा भारतीय इतिहास में। लेखन कला का शुरुआत कहाँ से हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं, सुमेरिया की सभ्यता से हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। घोड़ा का अस्थि पंजर सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला है? सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, याद रखिएगा जरूर से। स्वास्तिक चिन्ह सबसे पहले कहाँ से मिला है? ये स्वास्तिक चिन्ह है, हिंदू धर्म में बहुत बहुत महत्वपूर्ण, सिंधु स्थल से मिला है, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी एक विशाल साम्राज्य का किसने कहा था? तो पिग्गट, एक अंग्रेज विद्वान है। 2 और 4 पहियों का भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। आज के तरह भले ही लग्जरी कार नहीं था, ट्रेन नहीं था, प्लेन नहीं था, लेकिन उस समय के हिसाब से ये लग्जरी ही था, ठीक है। 2 पहिया। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन स्वास्तिक चिन्ह मिला है, वृक्ष पूजा और शिव पूजा, यानी कि कहीं ना कहीं प्रमाणित होता है कि हिंदू धर्म का शुरुआती स्थल वो था। लेकिन आपको दोस्तों एक सवाल आपका आंसर बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू धर्म का प्रारंभिक स्थल कौन है, यानी हिंदू धर्म का शुरुआत का स्टार्टिंग कब से हुआ, तो वैदिक काल माना जाता है, जो सिंधु काल के बाद का है। लेकिन अभी रिसर्च जारी है, और जिस दिन पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो वो स्थापित भी होगा, ठीक है। तो वृक्ष पूजा, शिव पूजा था, हाँ बिल्कुल था, यानी शिव जी का भी पूजा होता था। स्त्री मृण मूर्ति, यानी स्त्री का मिट्टी का मूर्ति ढेर सारा मिला है, तो पता चलता है कि समाज मातृसत्तात्मक था, यानी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कुछ ऐसा कह सकते हैं। यानी समाज में महिलाओं का बहुत ही सम्मान था, रेस्पेक्ट। तो दोस्तों हम लोग समझ रहे हैं कि समाज कैसा था, समाज मातृसत्तात्मक था। स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं बहुत ज़्यादा। टेराकोटा भी मिला है, टेराकोटा यानी आग में पकाया हुआ मूर्ति। कुछ मिट्टी आग में पकाया हुआ भी मिला है, जिसको टेराकोटा कहते हैं, और कुछ आग में पकाया हुआ नहीं भी मिला है। देखिए सभ्यता कैसा था भाई? सभ्यता था कांस्ययुगीन। कांस्ययुगीन, कांसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो भी औजार मिला है, जो किचन में बर्तन मिला है, ये सब कांसा का बना होता था। कांसा कैसे बनता था? तांबा और टीन का बनता था। तांबा और टीन को अलग अलग तापमान पर अलग अलग अनुपात में मिला करके कांसा बनता था। तांबा और टीन आता कहाँ से था? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये उस समय कल कारखाना होगा। 5000 साल पहले भी भैया कल कारखाना था। इसका टाइमिंग देखिए, 2350 से 1750, यानी आज से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? लगभग 4300-4400 ईसा पूर्व, अभी से 4300 वर्ष अभी से पहले, क्योंकि 2350 से 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व, और अभी से कैलकुलेशन करेंगे तो 4300 से लेकर के लगभग 3700 वर्ष पूर्व ये सभ्यता था। लेकिन सभ्यता का पीक टाइमिंग था, उसके पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता रहा, उसके बाद भी रहा। ये जब शिखर पर सभ्यता था उस समय का ये समय काल है, ठीक ना। तांबा और टीन का साक्ष्य कहाँ से मिला, इसको याद कर लीजिएगा। तांबा खेतरी, राजस्थान, अभी भी तांबा मिलता है। तो बलूचिस्तान और ओमान, यहाँ से तांबा आता था। टीन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान। इसको भी दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे जरूर से जरूर। सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन है? सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल एरिया वाइज तो सबसे बड़ा था घग्गर नदी के किनारे स्थित राखीगढ़ी। पहले मोहनजोदड़ो था, लेकिन अब देखिए हो गया है राखीगढ़ी 2014 से। देखिए होता क्या है, कोई भी स्थल मिला,
आप लोग कोई फिल्म देखे होंगे कि पुराने समय का जो स्थल का खुदाई होता है तो बहुत सारा सामान मिलता है, कुछ कंकाल मिलता है, कुछ 1000 साल पुराना बाल्टी मिल जाता है, 1000 साल पुराना तलवार मिल जाता है। तो ऐसा ही तो खुदाई होता है, ये सब पुरातत्वविद रहते हैं, सभ्यता का खुदाई स्थल होता है। धीरे धीरे थोड़ा सा वो वहाँ खुदाई हुआ तो वहाँ भी कुछ मिल गया, और आगे खुदाई हुआ, तो इस तरीके से स्थल का मतलब स्थल में फैलाव होता है। तो पहले मोहनजोदड़ो था, अब राखीगढ़ी हो गया है। और ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में और कोई दूसरा भी हो जाए, तो वो तो जिस तरीके से खुदाई होता है उस पर वो डिपेंड करता है। 6 बड़े नगर थे, बड़े नगरों की संख्या कितनी? 6, आपको याद रखना होगा। टोटल नगर 100 के आसपास। गांव भी थे, अन्नागार था, अन्नागार यानी जहाँ अनाज रखा जाता था, ठीक है। स्नानागार भी था, यानी स्विमिंग पूल का शौक उस समय के लोगों को भी था। ऋतिक रोशन वाला फिल्म देख लीजिएगा मोहनजोदड़ो, और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और बंदरगाह भी था, लोथल और सुतकोदता। लोथल और सुतकोदता गुजरात में है। अगर आप अभी भी जाते हैं ना तो बंदरगाह का पूरा व्यवस्था आपको दिख जाएगा, इतना मोटा मोटा ईंटा का दीवार अभी भी है, ठीक है। और वहाँ से उतरता हुआ सीढ़ी, नदी से वहाँ, और सामने में सूखा अब तो है, पहले नदी था अब तो सूख गया है, सारा प्रमाण मिल जाएगा। आप एकदम दिमाग हिल जाएगा देखने पर कि कैसे थे हमारे पूर्वज, और ये लोग हमारे पूर्वज थे, क्योंकि डीएनए मैचिंग हुआ है। जो कंकाल वहाँ से मिला है, बहुत सारा कंकाल मिला है। आपको एक बात और पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो थोड़ा हिंदू नाम लग रहा है, आप लोग ट्रिक भी बना सकते हैं। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था, जबकि हड़प्पा में शवों को गाड़ा जाता था। तो जो मतलब दफनाया गया सर है, तो बहुत सारा कंकाल मिला है। तो कंकालों का डीएनए स्टडी से स्पष्ट होता है, डीएनए स्टडी से क्लियर है कि हम लोग उनके ही पूर्वज हैं, ठीक है। तो दोस्तों, तो अभी तो फिलहाल इतना ही। और एक चीज़ और, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता था। आद्य ऐतिहासिक मतलब क्या? लिपि तो था, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, दैट इज कॉल्ड आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो कैसा था आद्य ऐतिहासिक सभ्यता? सबसे पहले खोजा किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी। औपचारिक घोषणा कब हुआ इस सभ्यता का? ये नगरीय सभ्यता है, तो 1924। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, सारा का सारा कुछ बता दिए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद यही है कि ये जो छोटा सा मेरा प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को मतलब शेयर कर सकते हैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में, या नहीं भी कर सकते हैं, भाई आपकी मर्जी। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।